जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए अपने मंत्रिमंडल के 11 मंत्रियों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें शपथ दिलाई थी और आज 5 दिसंबर को हेमंत सोरेन ने अपने मंत्री नियुक्त किए और इस नियुक्ति के साथ हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में उनको मिलाकर 12 मंत्री हो गए हैं। झारखंड में 12 मंत्रियों का ही कोटा है। आज जिन मंत्रियों ने शपथ ली है उनमें राधा कृष्ण किशोर, जो छतरपुर से कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले शपथ ली। परंपरा के अनुसार सबसे सीनियर विधायक को मंत्री पद की सबसे पहले शपथ दिलाई जाती है, तो इस हिसाब से राधा कृष्ण किशोर सबसे सीनियर हैं। वे पहले भी मंत्री रह चुके हैं और बिहार के समय से ही विधायक बनते आ रहे हैं। तो राधा कृष्ण किशोर सबसे सीनियर हैं, तो राधा कृष्ण किशोर ने सबसे पहले शपथ ली कांग्रेस कोटे के मंत्री के रूप में। उसके बाद दीपक बिरुआ ने शपथ ली, चाईबासा से जेएमएम के विधायक हैं। उसके बाद चमरा लिंडा, उसके बाद राजद के संजय प्रसाद यादव। चमरा लिंडा झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं और विशुनपुर से चुनाव जीत कर आए हैं और वे इसके पहले लोकसभा का चुनाव लड़ गए थे बागी उम्मीदवार के रूप में। जेएमएम ने उनको निष्कासित कर दिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले फिर वे पार्टी में शामिल हो गए और जेएमएम ने उनको टिकट दिया और एक बार फिर चमरा लिंडा चुनाव जीत कर आए। 2019 का चुनाव भी चमरा लिंडा ने जेएमएम के टिकट पर विशुनपुर से ही जीता था। उनके अलावा गोड्डा से आरजेडी के विधायक संजय प्रसाद यादव ने मंत्री पद की शपथ ली है। चंपई सोरेन के जेएमएम छोड़ने के बाद घाटशिला के जेएमएम विधायक रामदास सोरेन को मंत्री बनाया गया था और इस सरकार में भी उनको मंत्री का पद दिया गया है। इसके बाद जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने शपथ ली। इसकी पिछली सरकार में वे कुछ महीनों के लिए ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए थे। उसके बाद हफीजुल हसन, जो पिछली सरकार में मंत्री थे, जेएमएम से मधुपुर से विधायक हैं, उन्होंने शपथ ली। महागामा से कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे सिंह ने शपथ ली। गोमिया से जेएमएम के विधायक योगेंद्र प्रसाद ने मंत्री पद की शपथ ली। गिरिडीह से फायर ब्रांड नेता जेएमएम के सुदेव कुमार सोनू ने मंत्री पद की शपथ ली। पहली बार मंत्री बने हैं योगेंद्र प्रसाद भी और सुदेव कुमार सोनू भी। और उसके बाद शिल्पी नेहा तिर्की, जो मांडर से कांग्रेस की विधायक है, कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की बेटी हैं और इस बार दूसरी बार विधानसभा में निर्वाचित होकर आई हैं, उनको शपथ दिलाई गई। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इन सबको शपथ दिलाई, लेकिन इन सबको शपथ दिलाने के पहले जो सबसे सीनियर विधायक हैं, 9 बार विधायक चुने गए हैं, स्टीफन मरांडी, उनको शपथ दिलाई प्रोटेम स्पीकर यानी कार्यकारी विधानसभा अध्यक्ष की। और प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी अब सभी नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाएंगे। उसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा। तो मंत्री तो बन गए, लेकिन मंत्रियों का विभाग अभी तक नहीं बटा है। अभी देर रात तक मंत्रियों की सूची पर सीएमओ में मंथन हो रहा था, लेकिन इन सबसे बड़ी जो एक खास बात निकल कर आ रही है कि कांग्रेस ने अपने कोटे के मंत्रियों, यानी जो 4 मंत्री उनके पास हैं, राधा कृष्ण किशोर, उनके अलावा दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी और शिल्पी नेहा तिर्की को खुद विभाग बांट दिए हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सूचित कर दिया है। लोकतंत्र में शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि इस तरह कोई सूची सार्वजनिक रूप से दे दी गई हो, वो भी तब जब मुख्यमंत्री ने अभी तक मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं किया है। तो ये बड़ा हैरान कर देने वाला है और बहुत अचरज भरी घटना है। दोस्तों, आइए थोड़ा जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री के चयन की क्या प्रक्रिया है और मंत्री कैसे चुने जाते हैं और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करता है। तो संविधान का अनुच्छेद 164 यह कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। हालांकि संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और उसकी नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन अनुच्छेद 164 केवल यह कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और राज्यपाल को राज्य विधानसभा में बहुमत दल के नेता या बहुमत वाले प्री पोल अलायंस, चुनाव पूर्व गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना होता है।
लेकिन जब किसी पार्टी के पास विधानसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं होता, जैसे अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ा दल है, उसके पास 34 विधायक हैं, लेकिन उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो उस स्थिति में जब किसी पार्टी के पास विधानसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, तो राज्यपाल, अगर वो चुनाव पूर्ण गठबंधन है जैसे इंडिया ब्लॉक था, तो उसके नेता को, यानी जो विधायक जिसको नेता चुनेंगे, उसको मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बुलाएगा, या फिर वो जो गठबंधन या जो दल होगा उसका जो नेता चुना जाएगा वो राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा और ये कहेगा कि हमारे पास बहुमत है, हमारे पास आंकड़े हैं, आप ये आंकड़ों को जांच लीजिए और हमें सरकार बनाने का न्योता दीजिए। जैसे हेमंत सोरेन अभी बहुमत मिलने के बाद गठबंधन को गए राज्यपाल संतोष गंगवार के पास और उन्होंने पिछली सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में, कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में जो काम कर रहे थे, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और कहा कि हम गठबंधन के तौर पर चुनाव जीत कर आए हैं, हमारे पास स्पष्ट जनादेश है, हमारा चुनाव पूर्व गठबंधन था, तो हम सरकार बनाना चाहते हैं, हमें सरकार बनाने का न्योता दीजिए। राज्यपाल ने हेमंत सोरेन को सरकार बनाने का न्योता दिया और हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को पद और गोपनीयता की शपथ ली और आज उन्होंने अपने मंत्रियों की नियुक्ति की। राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं, वही शपथ दिलाते हैं, वही नियुक्ति करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर, उनकी अनुशंसा पर करते हैं। राज्यपाल अपने मन से, अपने विवेक से मंत्रियों की नियुक्ति नहीं कर सकते, तो मुख्यमंत्री जिन नामों को भेजते हैं राज्यपाल के पास मंत्री बनाने के लिए, उन मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राजभवन से फिर सूचना निकलती है, आदेश निकलता है और उनको शपथ दिलाई जाती है। जहां तक मंत्रियों के विभाग के बंटवारे की बात है, तो मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा कैसे होता है? संविधान ये कहता है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री विभागों के आवंटन का सुझाव देता है, लेकिन कैबिनेट मंत्रियों को विभाग सौंपने की जिम्मेदारी राज्यपाल के पास होती है। लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्यपाल इस कार्य को अपनी औपचारिक शक्तियों के एक भाग के रूप में ही करते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करते हैं। यानी विभाग का आवंटन राज्यपाल तभी करेंगे जब मुख्यमंत्री उनको सलाह देंगे कि अमुक मंत्री को अमुक विभाग आवंटित कर दिए जाए। जब गठबंधन होता है और गठबंधन के अलग अलग दल सरकार में शामिल होते हैं, तो आपस में दलों के बीच सहमति बनती है कि कौन कौन मंत्री बनेंगे। संबंधित दल अपने अपने मंत्रियों के नाम भेजते हैं, लेकिन अनुशंसा मुख्यमंत्री करते हैं राज्यपाल को। इसी तरह से एक कोई आंतरिक व्यवस्था है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, ये भी पार्टियां जो गठबंधन में शामिल हैं वो आपस में तय करती हैं। जैसे इंडिया ब्लॉक में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो विभागों का बंटवारा किया जाना है वो होना है, तो निश्चित रूप से आरजेडी ने अपने विभाग दिए होंगे, कांग्रेस ने भी अपने विभाग दिए हैं और जेएमएम ने भी अपने विभाग तय किए होंगे। लेकिन ये आंतरिक व्यवस्था होती है। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला झारखंड में, जब बाकायदा कांग्रेस ने एक पत्र जारी किया, अपने कोटे के मंत्रियों के नाम लिखे और उन मंत्रियों के नाम के बगल में उनको आवंटित किए जाने वाले विभाग यानी पोर्टफोलियो लिखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह पत्र झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा है और उसमें कांग्रेस कोटे के मंत्रियों और उनको आवंटित किए जाने वाले विभागों का ब्यौरा है। मैं वो चिट्ठी आपको पढ़कर सुनाता हूं। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है, डियर हेमंत सोरेन जी, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट हैज approved the portfolio allocation for the ministers from the Indian National Congress as detailed below। पहला नाम जो लिखा हुआ है, सीरियल नंबर 1, नेम श्री राधा कृष्ण किशोर, पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट ऑफ फिनांस, डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कमर्शियल टैक्सेस, डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर्स। ये राधा कृष्ण किशोर जी के नाम के साथ लिखा हुआ है। दूसरा नाम श्रीमती दीपिका पांडे सिंह का है और उनके पोर्टफोलियो की जगह पर लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। यानी दीपिका पांडे सिंह स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण मंत्री के साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व भी संभालेंगी। तीसरा नाम डॉक्टर इरफान अंसारी का है और वहां लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल वर्क, डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज यानी ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज विभाग,
डॉक्टर इरफान अंसारी को दिया गया है और इसके ठीक पहले वाली सरकार में भी यही विभाग उनके पास था। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग इसके पहले बन्ना गुप्ता के पास था, जो जमशेदपुर पश्चिम से विधायक थे, लेकिन इस बार वे सरयू राय के हाथों चुनाव हार गए हैं। और चौथा नाम शिल्पी नेहा तिर्की का है और उनके नाम के साथ जो पोर्टफोलियो लिखा गया है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड कोऑपरेटिव और डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कृषि और पशुपालन विभाग, और इसके साथ सहकारिता विभाग, और दूसरा विभाग उनके पास जो है वो है आपदा प्रबंधन विभाग। तो ठीक है, कांग्रेस ने व्यवस्था बनाई होगी, लेकिन ये चिट्ठी जारी करने का जो काम कांग्रेस की तरफ से किया गया है, मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के अधिकारों का अतिक्रमण है, क्योंकि लोकतंत्र में जो व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो परिपाटी चली आ रही है, उसमें यही व्यवस्था है कि मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री की ही अनुशंसा पर राज्यपाल मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी करते हैं। जो भी करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की अनुशंसा जरूर होनी चाहिए। राज्यपाल अपनी मर्जी से न तो मंत्रियों की नियुक्ति कर सकते हैं, न उनके बीच विभागों का बंटवारा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक नई परिपाटी देखने को मिली और शायद पहली बार भारत के इतिहास में ये देखने को मिल रहा है कि एक ओपन लेटर, एक सार्वजनिक चिट्ठी जारी करके कांग्रेस ने अपने मंत्रियों के नाम के साथ साथ उनको दिए जाने वाले विभागों की सूची भी मुख्यमंत्री को सौंपी है और एक तरह से निर्देश दिया है मुख्यमंत्री को कि हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने ये मंजूरी दी है, यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट झारखंड के मुख्यमंत्री से ऊपर हो गए हैं। एक तरह से इस चिट्ठी को देखें तो ये लगता है। तो अब इस पर अलग अलग विद्वान, अलग अलग विशेषज्ञ अपनी राय देंगे, लेकिन मैंने जो एक सीधा साधा फैक्ट था उसको रखा कि जब ये व्यवस्था है कि मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे और मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर ही उनके बीच विभागों का बंटवारा किया जाएगा, मुख्यमंत्री ही विभाग बांटते हैं, सिर्फ राज्यपाल उन पर हस्ताक्षर करते हैं उस आदेश पर, तो ये मुख्यमंत्री के अधिकार का अतिक्रमण क्या नहीं है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जाता हूं। और क्या कांग्रेस अध्यक्ष अपने कोटे के मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा करने के लिए मुख्यमंत्री को निर्देशित करने के अधिकारी हैं? क्या ये लोकतंत्र के साथ एक खिलवाड़ नहीं है? क्या ये मुख्यमंत्री के सम्मान का और मुख्यमंत्री के पद का अपमान नहीं है? और क्या ये मुख्यमंत्री के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं है? ये कुछ सवाल हैं जो मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।